सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से अपने आज के नए व्लॉग में। तो आज का नया व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और पहनती हूँ मैं साड़ी। तो आपको सीधे मिलते हैं हम सुमन पार्क में। तो वहाँ पे चल रहा है हमारा उत्तराखंडियों का एक छोटा सा प्रोग्राम, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते देखा ना, वो सब पहले ही बड़े जल्दी आ गया। मैं जल्दी आई ना, ये सब कुछ सीधी ने किया। तो यहाँ पे बैठी हैं सारी हमारी उत्तराखंडी बहनें। तो प्रोग्राम कितना सुंदर और प्यारा है। तो दिखाती हूँ आपको प्रोग्राम में क्या क्या होता है। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पावन बेला पर मैं अपने उत्तराखंड के उन शहीद साथियों को जो इस राज्य आंदोलन की प्राप्ति के दौरान शहीद हुए, उनको सत सत नमन करता हूँ। तो यहाँ पे कितनी जनता बैठी है उत्तराखंडी, आपको मैं ये भी दिखाती हूँ। तो सभी तो ये है हमारे राज्य आंदोलनकारी साथी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी। तो यहाँ पे ये भी आ रखी हैं प्यारी प्यारी बहनें। राजेंद्र प्रसाद नौटियाल जी का कुछ समय पहले निधन हो गया था। देख लो, वो हिला रही, हाथ ये नहीं हिला रही। हाँ, हिला रही है अब हिलाया जब बोलो जय उत्तराखंड। आज उत्तराखंड राज्य की 23वीं वर्षगांठ पर जय बद्री विशाल गणमान्य अतिथियों और तो हमारे आज के अतिथि जो है बैठे हुए हैं। मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भावना पांडे जी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी। विशिष्ट अतिथि कमला बमोला जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम अगर यहाँ इस मंच पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने राज्य बनाया, संघर्ष किया, लड़ते रहे और एक लंबे संघर्ष के बाद हमें ये राज्य मिला। ये राज्य हमें किसी ने ऐसे ही नहीं दिया। इस राज्य के लिए हमने बहुत बलिदान किया है। हम इस राज्य के लिए हमने मसूरी, खटीमा, मुजफ्फरनगर, रामपुर तेहा कांड और 42 शहादतों के बाद ये राज्य हमें मिला है। ये राज्य किसी ने हमें नहीं दिया। इस 42 शहादतों में हमारी 2 महिलाएं भी थी जिन्हें मसूरी में पुलिस द्वारा गोली मारी गई, वो भी इसी आंदोलन में शहीद हुई। ये बड़े फख्र की बात है हमारे लिए और दुख की बात भी है कि इस राज्य आंदोलन के दरमियान हर व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, हर व्यक्ति सड़क पर था। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन को मजबूत ताकत अगर किसी ने दी है तो हमारी मातृशक्ति है। मैं उस मातृशक्ति को सत सत नमन करता हूं, क्योंकि अगर आज ये उत्तराखंड राज्य बना है तो उनके बिना इसकी परिकल्पना संभव नहीं थी। क्योंकि कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी का पति था। बाकी लोग, हम लोग तो राज्य आंदोलन में सड़कों पे थे, मगर वो घर भी संभाल रही थी, आंदोलन को भी संभाल रही थी। ये सबसे बड़ी ताकत थी हमारी। इसी ताकत के सामने हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2020 को करना पड़ा। गांव में हैजा फैला, पहाड़ों में जब हैजा मलेरिया फैलता था तो बहुत बुरी तरह से महामारी फैलती थी। तो वैद्य जी जगह जगह गए, बाद में उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ तो श्रीदेव सुमन जी 3 वर्ष के थे, बड़े भाई 5 वर्ष के थे, परशुराम और रामनयन 7 वर्ष के थे। गायत्री देवी जो संयोग से मेरी पत्नी की नानी लगती हैं, वो 1 वर्ष की थी और उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, लालन पालन किया। छोटे छोटे चैंपियनशिप अक्टूबर 2023 कजाकिस्तान शहर अलमाटी में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं अब संगीता राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। अब मैं लता जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी पावर लिफ्टर संगीता राणा जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। देख लो, लग रहा है चेहरे से आई थी। बस ऐसे होना है हमको भी। संगीता राणा जी, देख लीजिए, ये वही शख्सियत है जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिहरी में स्थापित कॉलोनी ही नहीं, हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाया है। हमें इनका इस मंच से सम्मान करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है।
अब मैं अपनी मुख्य अतिथि भावना पांडे जी से निवेदन करूंगा। भावना पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे संगीता राणा जी का स्टैचू द्वारा सम्मान करें, स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। भावना पांडे जी। तालियों की गूंज इतनी जोर से होनी चाहिए कि तेरे विस्थापित कॉलोनी के सभी लोगों को दिखे और सुनाई जरूर दे कि हमारे बीच की एक महिला, सशक्त महिला, भले ही वो हमारे राज्य आंदोलन में शामिल न रही हो, मगर इस उत्तराखंड राज्य की गौरव है। मेरे उसमें सब वो हो जाता है। अब मैं दूर से ही करूँ। मुख्य मैं यहाँ पर आज राज्य स्थापना दिवस पर स्वदेश मठ पर विस्थापित कॉलोनी हरिद्वार रानीपुर विधानसभा है ना, रानीपुर विधानसभा में, और मैं संयुक्त संघर्ष समिति जो उत्तराखंड राज्य बनाने की है, उन सभी आदरणीय भाई लोगों को और बहनों को, जो मेरी दीदियाँ हैं और बड़ी बड़ी आंदोलनकारी हैं, इन्होंने पीड़ा उत्तराखंड में उठाया था और मैंने पीड़ा उठाया था दिल्ली में। मैं आज आपको बता दूं, आज इत्तेफाक की बात है, मैं 23 वर्ष की थी उस वक्त जब मैं राज्य में खुदी थी, राज्य आंदोलन में, और आज राज्य आंदोलन का भी 23वां वर्ष है। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज जितने उम्र में आंदोलन शुरू किया था, आज दूसरा आंदोलन में कर रही हूँ इस 23 वर्ष में। तो आज मैं अपने आप को 23 वर्ष की मान रही हूँ, क्योंकि राज्य मेरा 23 वर्ष का है, तो मैं भी 23 वर्ष की हूँ। तो दोबारा से मैं पहले तो सभी हमारे आंदोलनकारियों को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी मेरे से बड़े हैं, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देती हूँ, सभी जितनी मेरी बहनें हैं, दीदियां हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और खास तौर से आज मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ कमला बवाला दीदी की वजह से, और मैं कमला बवाला दीदी को ही आज इस चीज का श्रेय दूंगी कि इन्होंने मुझे हरिद्वार में पहला कदम है, मेरा पहला प्रोग्राम है, पहला कदम है। और आज मैं बताना चाह रही हूँ, आप सब लोगों से आप परिचित नहीं होंगे, अभी एक भाई जी ने बोला था ये राजनीतिक मंच है, मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आंदोलन की बात कर रही हूँ। मैं अभी एक लड़ाई हमने राज्य लेने के लिए 6 वर्ष ली थी, और आज 6 महीने हमको राज्य बचाने की लड़ाई लड़नी है। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ और सबसे साथ चाहती हूँ, और सारी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आज भाई जी का फोन आया था, जोशी जी का, तो मैंने कहा भाई साहब मेरी बच्ची बच्ची उम्र जितनी होगी 20 साल, वैसे तो कल का पता नहीं है, मैं अपने बेटे की 1 लाख सवा लाख इनकम का सोर्स बना रही हूँ, बाकी सब कुछ बेचूंगी उत्तराखंड को बचाने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा, और आज बेचूंगी और बेच रही हो, क्या करना, मुझे छाती में थोड़ी बात के लिए जाना है। अगर ये उत्तराखंड बचेगा तो मेरा नाम रोशन होगा, और अवश्य मैं आज बता रही हूँ आपको कसम खा के, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ। जब मैं घर से गई थी, बहुत गरीब परिवार से थी, मात्र 16 वर्ष में मेरी पहली नौकरी है। जब नौकरी नहीं मिली, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि गरीब इतने थे, पड़ोसी के घर में दहेज जाता था तो हम टीवी देखे जाते थे उनके घर में, इतने गरीब थे कि हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, और लोगों के घरों में एलिमेंट रस्म आती थी, क्योंकि हम 7 बहनें थी, तो लोगों के यहाँ दहेज आता था, वही मन में कुंठा थी। और एक चीज मैंने एक ठाना, एक दिन उत्तराखंड में सबसे नंबर 1 कार लाऊंगी, और आज से 21 साल पहले उत्तराखंड की नंबर 1 कार मैं लाई थी यहाँ पर सबसे पहले, मुझसे सिलेंसर, और हमारे एक बहुत सेठ होते नारायण पाल वर्ल्ड स्टोर के सर, उसके पास भी वो गाड़ी नहीं थी, और उसके बाद हमेशा नंबर 1 उत्तराखंड सबसे पहले मैं लाई। क्यों? क्योंकि मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, और इसलिए आज बताना चाहती हूँ, जिद जुनून जो पागल होता है, कहते हैं ना पागल है, पागल मतलब जुनून है, इसको पागल हो गया कहते हैं ना, जुनून नहीं होता वो व्यक्ति। तो आज मेरे अंदर एक जुनून है, इस राज्य उत्तराखंड राज्य को बचाना है। मात्र मुझे 4 महीने हुए हरिद्वार में आए हुए, आज जन जन में 1:30 बजे रात को घर आ रही हूँ मैं, न भूख न प्यास। क्यों? क्योंकि हमें उत्तराखंड को दोबारा से जीतना है। और आज सभी बहनों से अनुरोध है, अगर मात्र
शक्ति अगर चाहे राज्य ले सकती है तो एक सीट क्यों नहीं ले सकती हो, क्यों नहीं ले सकते हो? हरिद्वार जीतेंगे फिर पूरा उत्तराखंड जीतेंगे। और आज मुझे सारे आंदोलनकारियों की इज्जत वापस चाहिए, वापस। जिस तरीके से हमें मंचों में नहीं पूछा जाता, मुझे सुशीला बंदो दीदी, मुझे प्रकाश पंत जी क्या मिली थी, उन्हें भावना देखो, वो मुझे दिल्ली में मिलती थी, त्रिपुल सिंह नेगी जी के साथ में आंदोलन करती थी। हमारे पहाड़ के बुजुर्ग थे, उस वक्त कमला दीदी की उम्र के थे 71, 72, हम उससे छोटे थे। मैं उनको सीढ़ी में हाथ पकड़ के ले आती थी। क्यों? वो मानती थी हमारी, वो कहती बच्चों तुम जवान हो, तुम भीड़ लगा के लाओ। आंदोलन में भीड़ लेके जाते थे हम लोग। तो मैं उनको देख देख के हम लोग इतने बुजुर्ग लोग जब हमारे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है। तो हमने 6 वर्ष लड़ाई लड़ी है, 6 वर्ष किशोर उपाध्याय के साथ मंच पर शेयर किया हमने। तो आज हमने देख लिया यहाँ पर आके हमारे पहाड़ के लोग सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो आप देखो आंदोलन कर रहे हैं, जितने आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ियां, हमारे युवा बेरोजगार, आज आप फैक्ट्री में देख लीजिए, सब बाहर के ठेकेदार, सब बाहर के ठेकेदार नौकरियां। और जी जो अभी जैसे भाई ने कहा कि हमारे यहाँ पर लोगों को लोकल नौकरी नहीं देते, इसलिए देते कि यूनियन बनाओगे। अरे हम यूनियन बनाएंगे, अगर सही काम करके यूनियन क्यों बनाएंगे? आप हमारी जमीन लोगे, हमारे यहाँ टैक्स माफी चाहोगे और हमारे लोग को नौकरी क्यों नहीं दोगे? ये भी मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई माफियाओं की लड़ाई है। यहाँ पर नशा, बेरोज, इतने भू माफिया आप तमाम हरिद्वार जैसी जगह में देख रहे हैं। आप शर्म आती है मुझे पुलिस वालों से भी, नेताओं से भी वैश्यावृत्ति हो रही है। एक दिन आप सोशल मीडिया में देखते हो छापे पड़ रहे होटलों में। बताइए कितना दुर्भाग्य है। क्या हमने राज इसलिए किया था आज हमारे हरिद्वार या उत्तराखंड देवभूमि का नाम इतना खराब हुआ? तो जब तक हमारी थोड़ी सी मिस्टेक ये है, कुछ हमारे नेताओं की भी रही, कुछ हम लोगों की भी रही, अगर हम मजबूती यूपीडी को देते थी, ऐसा नहीं है दी थी, वो नहीं आगे यूपीडी को कर पाए और शर्त की भी चलती गई, फिर भाजपा कांग्रेस हावी हो गई। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ और मैं एक आंदोलन क्यों कर रही हुई है। ये लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी, कोई पार्टी से नहीं है, पार्टी है मेरी, इस वक्त पार्टी से लड़ूंगी, इसमें मैं इसको एक आंदोलन का रूप दूंगी। आप सभी बहनों को, माताओं को, सबको कहना चाहती हूँ, इस बार एक बार बिगुल फूंक दो, बस एक बार मेरे हाथ पकड़ कर दो 6 महीने के लिए, फिर आप देखना 2027 में दोबारा हमें जीत वापस मिलेगी। और मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप मुझे इस लोकसभा को जिताने का मदद करेंगे तो मैं पूरे उत्तराखंड में आप लोगों की मर्जी की पार्टी, आप लोगों की मर्जी की सरकार होगी, जो हम लोगों को कुंठित नहीं होना पड़ेगा। आज हमें कोई नहीं पूछता है। आप देखिए पहाड़ का आदमी तमाम भूख के प्यासे धरने पर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसलिए कि तमाम मजदूर की जमीनें घेर रखी उन्होंने। अपने बोर्ड में 30,000 से है, 30,000 एक विधानसभा में फर्क है, तो हमको क्या क्या पूछेंगे? मगर ऐसा नहीं है। जब महिलाएं उत्तराखंड की चाहेंगी और युवा चाहेंगे, उनका पत्ता साफ पूरे उत्तराखंड से होगा। जैसे आंदोलन के 6 साल लगे, हमें इस वक्त सिर्फ 6 महीने चाहिए। और शिक्षा धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आज ये सांस्कृतिक मंच है, राजनीतिक मंच है। फिर इसी मंच पर आकर मैं दोबारा से आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जोशी भाई के कहने पर एक बार प्लीज मेरे जब मैं आऊँ, आप जरूर आइए, मेरी व्यथा को समझिए। क्यों? क्योंकि मुझे इन नेताओं से चिढ़ है, चिढ़। इसलिए मैं आज इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती हूँ। अगर राजनीति करनी होती 25 साल पहले आती, अगर नहीं, आज मुझे दुख है कि आज हमारा उत्तराखंड का आदमी इतना परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम ठानेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ धन्यवाद। जय उत्तराखंड। तो चलो मिलते हैं हम अपने आंदोलन उत्तराकारियों से जो यहाँ पे हैं। यहाँ पे भाई जी और बहन सभी बैठे हुए हैं। श्रीमती भावना पांडे जी के ओजस्वी और उनका मजबूत विचार सुने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो ये है हमारी प्यारी प्यारी लेडीज जिन्होंने आंदोलनकारी किया था। हम पलायन की बात तो करते हैं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के मकान अपने गांव में बने? भावना पांडे जी के साथ मुलाकात करना चाहती हैं, तो हमारी पूरी टीम जा रखी है भावना पांडे जी के साथ थोड़ा सा मुलाकात करने के लिए। आप उनसे मिल रही हैं, ये वादा करिए कि कल यदि वो चुनाव लड़ती हैं तो आप उनका सहयोग इसी भांति करेंगे
जैसा अभी कर रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा 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 फैल जाओ, थोड़ा सा फैल जाओ, थोड़ा सा फैल जाओ, थोड़ा सा फैल, थोड़ा सा स्टेज ब्लॉग बना ली, ब्लॉग तो ये हमारी पूरी टीम बद्री विशाल जो हम सभी है और भावना पांडे जी से हम मिलेंगे आज। तो ये है भावना पांडे जी। पीछे हो जाओ, थोड़ा हल्का हल्का हो जाओ, अभी तो फोटो सब आ जाएंगे। तुम आगे जाओ ना। बाद में एक और ले लो। भी गए हैं। तो ये है भावना पांडे, हम भी इन्हीं की तरह एक दिन ऐसे ही बने। अब बनना है अभी, बनना है हमें, सही बात है। ये सीट जीतोगे सभी भावना पांडे बनोगे क्या? सही है। नारी शक्ति जिंदाबाद, देवभूमि उत्तराखंड। तो सभी बहनें कह रही है इधर इधर तुम्हें कैमरा किधर को घुमाऊं ये पता नहीं है। एक मिनट और ऐसे तुम्हारा गाली दे आए थे कि सही करे। अरे फोटो खींचने तो उनके पीछे मत आए। इनका डांस भी तो होना था। इनका डांस होना आपके साथ है। इनको माला डाली दी जा रही है उत्तराखंड दिवस पे। बहुत अच्छा, शानदार माला गजब की लग रही है। धन्यवाद। तो इनका भी कर लिया है स्वागत। मंजू फोटो खींच ले, मंजू मंजू फोटो खींच। हाँ हाँ खिचड़ियों के लिए जो है वहाँ पे नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है। तो कुछ लोग जो है नाश्ता भी करने लग गए हैं और कुछ अभी कर भी रहे हैं और कुछ बैठे हैं अभी। तो नाश्ते में क्या है अभी ये भी आपको दिखाते हैं।
उसके बाद आ गए हम सारे गढ़वाली बहनें एक ही घर पे रीना के। अच्छा सच में? तो आंटी की ना पहले गढ़वाली कीर्तन मंडली थी ना शिवालिक नगर में, तो आंटी ने इनकी शादी में ना कीर्तन किए। इधर आज साथ साथ बैठे हुए है ना ये। तो शादी जहाँ भी हुई तो कीर्तन इन्होंने नहीं था क्या? हाँ ये सबकी मंडली है और इनकी शादी में कीर्तन गाए तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे साथ में मिले। और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं हमारी प्यारी बहनें। कौन है? अच्छा भैया। और हम बैठे हैं रीना जी के घर पे भाई। तो मंजू दी लगी है फोन पे, आंटी भी बात कर रही है और दीदी भी बात कर रही है। और ये हमारी आंटी है भाई और वैसे ये हमारी नेता आंटी है। नेता एंड आंटी बोलेंगे आप। मस्त है आंटी, उत्तराखंडी। अच्छा तो आंटी बोल रही है कि मैं इन सभी की बड़ी बहन हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा। हाँ ये बता दे मैंने। हाँ। उनके बारे में बताओ दीदी कौन है? ये कमला बोमोला दीदी, ये रुड़की से है, वरिष्ठ राज्य आंदोलन। ये वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी है, कमला बोमोला जी रुड़की से आई है। आंदोलन में बड़ी सक्रिय भूमिका। तो ये जो है रुड़की से आ रखी है ये आंटी जी। भुवनेश्वरी है। हाँ। और ये इनका नाम क्या है? ये भी रुड़की से आई है, हेमरावत। अच्छा अच्छा जौनपुर में रह रही है। अच्छा तो बहुत अच्छा लगा सारी बहनों से